हेलो फ्रेंड्स, तो सभी दोस्तों को आपके फ्रेंड विवेक टीटी की ओर से जय हिंद। और देखो आरआरबी एनटीपीसी में टोटल फॉर्म के ऊपर और पर सीट कैंडिडेट के कंपटीशन कितना है उसके लिए एक और हम वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स, जब मैं ग्रेजुएशन लेवल की वीडियो लेके आया था तो 12th वाले फ्रेंड्स से उन्होंने भी कमेंट किया था कि इसी तरीके की वीडियो हमारे लिए भी लेके आइए जो 12th वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि उससे उन्हें जानकारी मिल जाएगी कितने टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और कहाँ से फॉर्म भरना है। तो इस वीडियो में हम बात करें कि आज तक टोटल कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो 12th वाले फ्रेंड्स इस वीडियो को देख लेना, जो भी 12th लेवल पर फॉर्म फिलअप करेंगे। मुझे पता है कि जो ग्रेजुएशन से फॉर्म फिलअप किया है वो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे 12th लेवल वाइज को, और जो 12th से कैंडिडेट हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। तो देखो अभी इस वीडियो को देख करके अगर हम ये नंबर ऑफ फॉर्म के कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम सेफ जोन डिसाइड करें कि कौन सा जोन सेफ है या कौन सा डेंजर जोन है, तो अभी हम बिल्कुल नहीं बता सकते। क्योंकि आपको पता होगा जितनी जो वैकेंसी है ना, अभी ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए ही नहीं है। सभी फ्रेंड्स हैं ना वो वेट कर रहे हैं लास्ट का। वो लास्ट का वेट इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता चले कि किस जोन से ज़्यादा फॉर्म है, किस जोन से कम फॉर्म है, कौन सा फॉर्म जो जोन है वो सेफ कैटेगरी में है, तो उसी के हिसाब से वो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अभी तक बहुत ही कम नंबर्स में आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर वहीं पे हम बात करें कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म चल रहे हैं, आपको पता होगा कि काफ़ी दिन हो गए, बट अभी तक वहाँ पे फॉर्म नंबर ऑफ फॉर्म की टोटल बात करें तो इतने नहीं पहुँचे हैं। अभी देखना जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे ना, उस दिन में देखना कि जो ग्रेजुएशन लेवल वाले फॉर्म है वो कितने ज़्यादा भरे जाएंगे। तो जब डिसाइड होगा कन्फर्म तो वैसे ही हम इस तरीके से जो कि अभी सेफ जोन और डेंजर जोन 12th वालों के लिए इस तरीके से तो नहीं बता सकते कि जो नंबर ऑफ फॉर्म को देख करके, बट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देख करके हाँ बिल्कुल यहाँ पे बता सकते हैं कि किस जोन से कितनी कट ऑफ गई थी। तो जो भी फ्रेंड्स हैं 12th वाले जो 12th लेवल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेना, उन्हें अब तक जानकारी मिल जाएगी। और जो भी तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम बात करते हैं सबसे पहले जो अहमदाबाद जोन की। तो देखो आपको नंबर ऑफ वैकेंसी पता होगा, 210 वैकेंसी हैं और टोटल फॉर्म है अभी तक 650 के समथिंग हो गए। 600 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो 600 प्लस फॉर्म पहुँच चुके हैं। और एक सीट पर कंपटीशन 3-4 के समथिंग है, क्योंकि जो डेटा आंकड़े आ रहे हैं वो 3 प्लस कुछ है। तो मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 के बीच में अभी एक सीट पर, क्योंकि अभी फ्रेंड्स ने फॉर्म ही नहीं भरा है। आप भी देख रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं लास्ट का, उसी अकॉर्डिंग सभी फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। उसके बाद में हम अजमेर की बात किया है तो 71 वैकेंसी है यहाँ पर और 650 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। एक सीट पर 9 कैंडिडेट का कंपटीशन है। अभी यहाँ पर एक सीट का कंपटीशन बता रहे हैं तो अजमेर जोन से ही थोड़ा ज़्यादा है, बट इसको ज़्यादा मत समझिए। मैं अभी बताऊंगा कि कौन से जोन थे जहाँ से कट ऑफ पिछली बार भी ज़्यादा गई थी और इस बार थोड़ी संभावना रहेगी। तो देखो बेंगलोर की बात करते हैं, 60 वैकेंसी है यहाँ पर, 300 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। एक सीट पर 5 कैंडिडेट का कंपटीशन है। इसके बाद में भोपाल से अगर हम बात करते हैं तो 58 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप 58 कैंडिडेट की वैकेंसी हैं और टोटल 250 फ्रेंड्स ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। एक सीट पर 4 कैंडिडेट का कंपटीशन है। उसके बाद में हम बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो यहाँ से 56 वैकेंसी है, 400 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं अब तक और एक सीट पर 7 कैंडिडेट का कंपटीशन है। उसके बाद में बिलासपुर की बात की है तो 152 वैकेंसी है आपकी, जो लेवल 2 और लेवल 3 की 12th पास, और एक सीट पर 3 कैंडिडेट का कंपटीशन है। उसी तरीके से हम बात करते हैं चंडीगढ़ जोन की। तो देखो चंडीगढ़ जोन से यहाँ पे 247 वैकेंसी हैं आपकी, 350 फॉर्म फिलअप हुए हैं। बट देखो 247 वैकेंसी अभी तक 350 फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो इसलिए एक सीट पे एक कैंडिडेट का कंपटीशन हो रहा है। ये मान लो अभी तक आपके एक सीट पर 2 या 3 के समथिंग की कंपटीशन है। जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो आप इसको मान के चलो कि एक सीट पर 2 के समथिंग की कंपटीशन है। यहाँ पर 2 प्लस होगा। यहाँ पे चेन्नई जोन की बात की है तो 194 वैकेंसी हैं, 250 फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो 2 प्लस कैंडिडेट कंपटीशन मान लो एक सीट पर अभी, क्योंकि जो नंबर है वो तो आपको पता होगा कि चाहे कम बढ़े या ज़्यादा पर बढ़ ही रहा है डेली का। उसके बाद में बात करते हैं हमारा आरआरबी गोरखपुर की, तो 120 वैकेंसी आपको पता होगा, 450 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। एक सीट पर 4 कैंडिडेट का कंपटीशन है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं गुवाहाटी जोन की। तो देखो गुवाहाटी जोन से कट ऑफ की बात की है तो कट ऑफ कम रहती है, और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की है तो और जोन के अकॉर्डिंग देखा जाए और जो प्रीवियस कट ऑफ को देखा जाए तो वैकेंसी भी सही है और कट ऑफ भी यहाँ से सही रहती है। तो देखो सेफ जोन की कैटेगरी में आता है। और इस बार देखो अगर आप गुवाहाटी से फॉर्म लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। अभी 250 फॉर्म फिलअप हुए हैं और एक सीट पर कंपटीशन आप 2 प्लस मान लीजिए अभी तक। उसके बाद में जम्मू श्रीनगर की बात की है तो 147 वैकेंसी है, 250 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। एक सीट पर कंपटीशन 250 के समथिंग है। इधर हम बात करते हैं आपका कोलकाता का, तो कोलकाता की वैकेंसी आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा थी और यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी ज़्यादा ही हैं।
और फॉर्म की बात की है 750 फॉर्म पहुंच चुके हैं। एक सीट पर कंपटीशन 2 कैंडिडेट का शो हो रहा है अभी। उसके बाद हम बात करते हैं हम RRB मालदा की, तो यहाँ से 50 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। एक सीट पर 4 कैंडिडेट का कंपटीशन है। अब देखो ये भी ऐसा क्यों आपको लग रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल, तो देखो इस डाटा की अगर आप बात करें कि ये डाटा बिल्कुल सही है या गलत, देखो बिल्कुल करेक्ट तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल करेक्ट हम नहीं बोल सकते। जो ये आपका जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, उसी के अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जाता है कि हाँ आपके नंबर ऑफ टोटल फॉर्म कितने फिलअप हो चुके हैं। तो बिल्कुल करेक्ट नहीं, और इससे जो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ तो इससे कम आपको फॉर्म नहीं है। अभी प्रेजेंट में आप बात की जाए तो आपके फॉर्म है वो इससे ज़्यादा ही हैं। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक सीट पे कंपटीशन, तो यहाँ पे आप मान लो कि एक सीट अभी टोटल यहाँ पे फॉर्म 250 प्लस के बताने के जो सभी फॉर्म है यहाँ पे मैं 750 प्लस इतने फॉर्म पहुँच चुके हैं। तो एक सीट पर कंपटीशन यहाँ पे इतना हो रहा है। उसके बाद में बात करते हैं मुंबई जोन की, तो मुंबई जोन पे 699 वैकेंसी है, 750 फॉर्म पहुँच चुके हैं और एक सीट पर कंपटीशन अभी 1 प्लस ही है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर की बात किया तो एक सीट पर कंपटीशन 2 कैंडिडेट का है और 150 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुके हैं अभी तक। ये अभी आज के लिए जो डेटा है, और जैसे ही आपका डेटा इंक्रीज होगा तो आपको बिल्कुल वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हो। और बुक्स के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद में प्रयागराज की बात करते हैं तो 389 वैकेंसी है, 530 फॉर्म फिलअप हुए, क्योंकि सभी फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। अरे जैसे देखो आप वेट कर रहे हो उसी तरीके से और भी फ्रेंड हैं, वो सब वेट कर रहे हैं कि हम जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे जब भी हमें फॉर्म फिलअप करना है, सबको देख करके कौन सा जोन सेफ कैटेगरी में, तो इसीलिए अभी फॉर्म नहीं पहुँचे। तो एक सीट के कंपटीशन 1 प्लस कंपटीशन शो हो रहा है अभी। उसके बाद में बात करते हैं हम RRB पटना की, तो यहाँ से वैकेंसी 16 वैकेंसी हैं और एक सीट पर 16 वैकेंसी 80 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। एक सीट पर 5 कैंडिडेट का कंपटीशन शो हो रहा है। उसके बाद में रांची की बात करते हैं हम, तो रांची से 76 वैकेंसी हैं और 100 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पर भी 1 प्लस वैकेंसी जो ये नंबर आप मान सकते हो कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट का कंपटीशन है। अभी सिकंदराबाद की बात की है तो 89 वैकेंसी हैं, 150 प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है और एक सीट पर 2 प्लस कैंडिडेट का कंपटीशन है। इधर सिलीगुड़ी की बात करें तो हम 42 सीट हैं, 140 प्लस लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ पे एक सीट पर 3 प्लस कैंडिडेट का कंपटीशन शो हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की, यहाँ से 112 वैकेंसी और 150 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। यहाँ पर एक प्लस यहाँ पे एक सीट पर कंपटीशन है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं आपके साथ में कि देखो जो जैसे अब हम बात करते हैं जैसे तिरुवनंतपुरम है, तो यहाँ से कट ऑफ कम रहती है। प्रीवियस कट ऑफ को आप देख लेना, वो एक वीडियो आपके लिए जल्दी मिल जाएगा, उसमें हम सभी जोन की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे तिरुवनंतपुरम हो गया, आपका सिलीगुड़ी हो गया, यहाँ से भले ही वैकेंसी सिलीगुड़ी से कम है फिर भी कंपटीशन कम रहता है, कट ऑफ कम जाएगी और जोनों की अपेक्षा। यहाँ से आप प्रयागराज की कह सकते हैं तो प्रयागराज से कट ऑफ अच्छी रहती है और यहाँ से नंबर ऑफ वैकेंसी भी सही है इस बार, मतलब मीडियम है। तो देखो हाई कट ऑफ जोन में आता है तो कट ऑफ के चांस ज़्यादा ही रहते हैं। एक आप मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो वैकेंसी भी कम है। इधर मुंबई की बात करेंगे तो देखो वैकेंसी भी है, तो यहाँ पे एवरेज कट ऑफ जोन में ही रहेगा ये। मालदा की बात करें भले ही 12 वैकेंसी है यहाँ से, तो थोड़ा कम वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा कम है इसलिए नहीं, यहाँ पे भी कट ऑफ की अगर बात की है तो कम ही रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं गुवाहाटी जोन की, तो गुवाहाटी जोन बिल्कुल आपके लिए सही है, यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ को आप देखोगे तो कम ही रहती है। वहाँ से चेन्नई की बात की है तो चेन्नई के लिए भी आपको सेफ जोन के अंदर है, यहाँ पे भी कट ऑफ के कम चांस रहते हैं, मतलब एवरेज या एवरेज से कम ही रहेगी। और चंडीगढ़ जोन की बात की है तो थोड़ा हाई जोन कट ऑफ रहता है। बिलासपुर है तो बिलासपुर भी एक आपके लिए एवरेज में ही रहेगा। भुवनेश्वर की बात की है तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है और यहाँ से कट ऑफ रहेगी तो वो एवरेज में रहेगी, हाई जोन में नहीं जाएगी, भले ही वैकेंसी आपकी 56 है यहाँ पर। भोपाल जोन की बात की है तो देखो भोपाल जोन से वैकेंसी भी कम है और हाई कट ऑफ जोन में आ जाता है। बेंगलुरु की बात की है तो ये भी एक एवरेज से हाई की ओर रहेगा। अजमेर जोन को मैंने पहले ही बता दिया आपका कि हाई कट ऑफ जोन में आता है। और अहमदाबाद की बात की है तो एक एवरेज में आता है। तो देखो अभी तक का ये डेटा है, अभी तक जो बिल्कुल इन रियल डेटा हम इसको नहीं बोल सकते, बट जितना भी है कि देखो जो मेरे लिए आता है तो मैं आपके लिए बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी दी जाए। तो इस तरीके से आपको अभी तक टोटल फॉर्म, क्योंकि अभी ज़्यादा आपके फॉर्म फिलअप नहीं हो चुके हैं, जब लास्ट में आपका जो लास्ट डेट होगी ना तो 10 दिन में आप देखना कि कितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो बस बिल्कुल
आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही आपको कोई अपडेट देनी होगी तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए।